Dear scholar, most welcome in my YouTube channel The Receptor. Today I will discuss about pharmacology of antifungal drugs. ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं भाई थोड़ा सा फंगस के बारे में ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने these are drugs used to superficial and systemic fungal infections। मतलब ये जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, या फिर हम सुपरफिशियली मतलब टॉपिकल यूज कर सकते हैं, या फिर हम सिस्टमिक यूज कर सकते हैं अगर सिस्टमिक इन्फेक्शन है। ठीक है, सेकेंड लाइन हमारे पास है यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटी कैंसर ड्रग्स मोर प्रोन टू फंगस इन्फेक्शंस। इस लाइन का मतलब है कि ऐसे लोग जो लोग लगातार एंटीबायोटिक्स का सेवन कर रहे हैं, स्पेशली ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स से ले रहे हैं, फिर कुछ एंटी कैंसर ड्रग हैं, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम सप्रेस हो जाता है। अगर बात करें एंटीबायोटिक्स तो क्या करती हैं, ये हमारी गट फ्लोरा को डिस्टर्ब कर देती हैं, जिससे पैथोजन अटैक बढ़ जाता है और फंगस के इन्फेक्शंस के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोर प्रोन टू फंगस इन्फेक्शन। अब भाई बात करें हम कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ना। अब देखो जो पहला क्लासिफिकेशन है हमारा वो है एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक में तीन कैटेगरी की ड्रग है, एक तो पॉलीन्स, इक्नोकैंडिन्स एंड हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन। अब जो पॉलीन्स है उसमें हमारी एम्फोटेरसिन बी है, एएमबी भी बोलते हैं, और निस्टेटिन है। ठीक है, अब जो हमारे पास सेकंड है इक्नोकैंडिन्स, उसमें है कैस्पोफंजिन एंड म्यूकोफंजिन। अब जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन डेरिवेटिव है उसमें हमारे पास है ग्रीसियोफुल्विन। क्लियर। अब सेकंड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स में हमारा है फ्लूसाइटोसिन 5-FC बोलते हैं उसको। और जो थर्ड है जिसमें आते हैं हमारे एजोल्स कैटेगरी की ड्रग्स, लाइक आपका इमिडाजोल। अब इमिडाजोल में दो है यहाँ पे, एक तो हमारी टॉपिकल है, दूसरी है सिस्टमिक। टॉपिकल की बात करें कोट्रिमाजोल है हमारी, और सिस्टमिक की बात करें केटाकोनाजोल। तो केटाकोनाजोल टॉपिकल भी आता है, कहीं कहीं पर टॉपिकल भी मिलेगा आपको। अब बी नंबर की बात करें तो ट्रायाजोल्स, पहला हमारा था इमिडाजोल, सेकंड हमारा ट्रायाजोल्स। सिस्टमिक फ्लूकोनाजोल ओरल भी आता है इसका। ठीक है, एट्राकोनाजोल एंड वेरिकोनाजोल। क्लियर, ये समझ में आ गया। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोट्रिमाजोल, और जिसके पहले हमने एंटीबायोटिक में पढ़ा था वो था कोट्रिमोक्साजोल, वो था हमारा ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल का कॉम्बिनेशन, एंटीबायोटिक थी वो। ये हमारी है एंटी फंगल। अब जो हमारे पास फोर्थ कैटेगरी की ड्रग है वो इलाइल अमीन है, जिसमें आता है हमारा टर्बिनाफिन। ठीक है, अब जो हमारा फिफ्थ है अदर टॉपिकल एजेंट में, उसमें कौन आता है टोल्नाफेट एंड बेंजोइक एसिड। क्लियर। अब देखो क्लासिफिकेशन तो हमने देख लिया, अब हम डिस्कस करेंगे जो पॉलीन्स कैटेगरी की ड्रग है ना, इंक्लूडिंग एम्फोटेरसिन बी एंड निस्टेटिन। थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये जो हमारा है यहाँ पे जो हमने पॉलीन्स है यहाँ पे, स्पेशली अगर हम एम्फोटेरसिन बी की बात करें तो ये हमारा आइसोलेट होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस से। क्लियर। अगर हम बात करें एम्फोटेरसिन बी की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देखो अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो जो आपका एम्फोटेरसिन बी का मैकेनिज्म होगा और निस्टेटिन का सेम मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रयास करते हैं समझने का। एएमबी मतलब एम्फोटेरसिन बी बाइंड्स विद एर्गोस्टेरॉल। अभी जो एर्गोस्टेरॉल है ना, ये फंगस के सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट है, एक तरह का कोलेस्ट्रॉल है, मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, क्रिएट पोर्स और चैनल लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस एंड अदर मॉलिक्यूल्स लीड्स टू सेल डेथ। इसका मतलब ये है जब भी हम एम्फोटेरसिन बी या फिर निस्टेटिन को देते हैं तो क्या होता है, जो फंगस हमारे बॉडी में है उस फंगस के सेल वॉल को पेनिट्रेट करता है, और जो सेल वॉल पे एर्गोस्टेरॉल उससे बाइंड हो जाता है तो वहां पे लीकेज कर देता है, पोर फॉर्मेशन कर देता है, जिससे जो सेल के अंदर पोटेशियम मॉलिक्यूल्स है, फिर और मिनरल्स हैं, आपके एंजाइम्स हैं, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीच आउट कर जाते हैं, मतलब सेल से बाहर निकल जाते हैं, जिससे सेल सर्वाइव नहीं कर पाती है। ठीक है, अब हम इसी चीज को देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो आपका डायग्राम फॉर्म में। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास फंगस सेल है। ठीक है, दिस इज फंगस सेल। अब फंगस सेल के अंदर हमारा ये हमारा हो गया एर्गोस्टेरॉल। ठीक है, दिस इज एर्गोस्टेरॉल। जैसा कि मैंने आपको बताया सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट है हमारा, एक तरह का कोलेस्ट्रॉल है फंगस का। अब क्या कर रहा है, ए एम्फोटेरसिन बी बाइंड विद एर्गोस्टेरॉल, माइक्रोपोर्स, पोटेशियम एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल आर लॉस्ट थ्रू पोर एंड सेल डेथ। क्लियर, बात आगे समझ में। थोड़ा समझो, यहाँ पे हमारी सेल फंगस की सेल है, और जब भी हमने एम्फोटेरसिन बी को देते हैं तो क्या करता है, एर्गोस्टेरॉल से बाइंड करके यहाँ पे दिस वन एर्गोस्टेरॉल से बाइंड करके एक पोर का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, थोड़ा सा और प्रयास करेंगे समझने का। चलो भाई, ये हमने बना लिया है फंगस की सेल है। ठीक है, अब क्या हुआ,
ये फंगस की हमारे पास सेल है और इसमें क्या है, ये क्या है, ये है हमारा एर्गोस्टेरॉल। सेल वॉल पे एर्गोस्टेरॉल जो कि फंगस का हमारा कोलेस्ट्रॉल है। अब क्या होता है, जब भी हम एम्फोटेरसिन बी या फिर निस्टैटिन जैसे केमिकल्स को देते हैं तो क्या करते हैं ना, वो एर्गोस्टेरॉल से बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने के बाद वो क्या करते हैं, पोर का फॉर्मेशन कर देते हैं। दिस वन हम ऐसे समझ लेते हैं, पोर्स का ऐसे पोर का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब जब पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा ना, तो जो सेल के अंदर कंपोनेंट है वो बाहर की तरफ निकलने लगेंगे। क्लियर, निकलेंगे ना बाहर। आपका पोटेशियम हो सकता है, कोई एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो सकता है, ठीक है। और जब भी आपके मॉलिक्यूल्स निकलेंगे या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे तो सेल की जो ऑस्मोटिक प्रेशर और इम्बैलेंस हो जाएगा, बहुत सारी चीजें डिफिशियंसी हो जाएंगी, जिससे सेल हमारा सर्वाइव नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाएगी। क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। बात करें एंटी फंगल एक्टिविटी की, अगर एम्फोटेरसिन बी की बात करें एंटी फंगल एक्टिविटी की, तो किसके अगेंस्ट में काम करता है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलाटम। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलाटम जैसे फंगस स्पीसीज, इसके अगेंस्ट में काम करता है। इसके बाद क्रेप्टोकोकस नियोफार्मन्स, क्रेप्टोकोकस नियोफार्मन्स के अगेंस्ट में काम करता है। उसके बाद हमारा माइकोसिस डर्मेटिटिडिस में काम करता है। उसके अलावा रोडोटोरुला, ठीक है। ये जो कुछ स्पीसीज है इनके अगेंस्ट में काम करता है ना। अगर हम बात करें एडवर्स इफेक्ट की, तो नोजिया की दिक्कत आती है, वॉमिटिंग की दिक्कत आती है, एनोरेक्सिया मतलब जो पर्सन होता है उसको फियर होता है, ओबेसिटी का ना, चिल्स वगैरह की दिक्कत आती है, फिगर जैसी दिक्कतें आती हैं, बॉडी को चक्कर आना, हेपेटो एंड नेफ्रोटॉक्सिक मतलब आपका लीवर फेल हो सकता है या फिर नेफ्रोटॉक्सिटी हो सकती है ड्यू टू यूज ऑफ एम्फोटेरसिन बी और निस्टैटिन। अब बात करें इंडिकेशन, मतलब कहाँ पे यूज करना है, किस बीमारी में, तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है भाई, बहुत अच्छी मेडिसिन है हमारी एम्फोटेरसिन बी, और बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारे फंगस इन्फेक्शंस के केस में ये हमारा एक ड्रग ऑफ चॉइस भी है। किस किस के केस में है, कैंडिडियासिस, देखो कैंडिडियासिस स्पेशली ओरल होता है, वजाइनल हो सकता है या फिर आपके स्किन में दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आपका है हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस का केस मोस्टली आपका ब्रेन और स्पाइनल में अगर फंगस इन्फेक्शन होता है तो वहां पे यूज कर सकते हैं हम। उसके बाद है ब्लास्टोमाइकोसिस एंड स्पर्जुलोसिस, ये स्पेशली आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स में इंफेक्शन होते हैं। इसके बाद है म्यूकोरमाइकोसिस, बोलते हैं ब्लैक फंगस, दिस इज नोन एज ब्लैक फंगस। दोस्तों अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है हेट्रोसाइक्लिक की बेंजोफ्यूरॉन डेरिवेटिव, जिसका नाम है ग्रेसियोफुल्विन, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अगर हम बात करें ग्रेसियोफुल्विन को कहां से लिया जाता है, तो पेंसिलिनियम ग्रेसियोफुल्वम से लिया जाता है, ठीक है, इसका ये सोर्स है। अगर एंटीफंगल एक्टिविटी की बात करें, किसके अगेंस्ट में काम करता है, एपिडर्मोफाइटन एंड ट्राइकोफाइटन एंड कैंडिडा, तीन मोस्टली होते हैं जिनके अगेंस्ट में काम करता है, ठीक है। ये फंगस है आपके। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है, जो आपका ग्रेसियोफुल्विन है वो किसको इंटरफेयर कर रहा है, वो कर रहा है आपका मिटोसिस। तो आपको पता होगा कि मिटोसिस का क्या काम होता है, एक सेल से दूसरी सेल बनती है, मतलब सेल का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं वहां पे, लाइक आपका एनाफेज होता है, मेटाफेज होता है, टेलोफेज होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती है। अब जब मिटोसिस को एबनॉर्मल कर दे या फिर हम बंद कर दे तो क्या होगा भाई, सेल नहीं बनेगा। मतलब मान लो, चलो मान लेते हैं ये फंगस है, ठीक है। अब फंगस से ये दूसरा सेल जुड़ गया, तीसरा जुड़ गया, फिर चौथा जुड़ गया, पांचवा जुड़ गया, मतलब एक सेल से दो निकले, तीन निकले, चार निकले, मतलब मल्टी सेल बनने लगते हैं। जितने ज्यादा सेल बनेंगे उतने ज्यादा माइक्रोऑर्गेनिज्म मतलब फंगस ग्रोथ होगा आपका ना। तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमने सेल पे कंट्रोल कर लिया कि मतलब सेलुलर ग्रोथ ना हो पाए उसकी। क्लियर। अब थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे समझने का। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है सेल का, और सेल के अंदर ये हमारा सेंट्रोसोम है, ठीक है, ये हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं। अब जब मिटोसिस होती है, स्पेशली मेटाफेज, जो आपकी ग्रेसियोफुल्विन है वो स्पेशली मिटोसिस में मेटाफेज पे काम करती है और वो मिटोसिस को एबनॉर्मल कर देती है यहाँ पे, ठीक है। मिटोसिस फेज को क्या कर दिया उसने, जो मिटोसिस फेज है जिसमें मिटोसिस में स्पेशली मेटाफेज को एबनॉर्मल कर दिया, जिससे सेल का रेप्लिकेशन नहीं हो गया, ठीक है। जिससे क्या हुआ, सेल रेप्लिकेट नहीं कर पाई, एक सेल से दूसरी सेल नहीं बनेगी, तो जो फंगस है अपना ग्रोथ नहीं कर पाएगा ना। तो आपको यही याद रखना है, इंटरफेयर द मिटोसिस स्पेशली मेटाफेज इन द फंगस सेल। क्लियर। बात करें एडवर्स इफेक्ट की, हेडेक, जीआईटी डिस्टर्बेंस, दिक्कतें आएंगी ग्रेसियोफुल्विन के केस में। पेरिफेरल न्यूराइटिस का केस आता है, ठीक है, जो आपके एक्सक्लूडिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड के अलावा जितने न्यूरॉन्स हैं वहां पे दिक्कत आएगी, इन्फ्लेमेशन।
गायनेकोमेस्टिया की थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें। गायनेकोमेस्टिया का केस होता है, देखो गायनेकोमेस्टिया मेल के केस में है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है ना। तो अगर गायनेकोमेस्टिया का केस आया तो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ लिबिडो, मतलब सेक्सुअल जो ड्राइव है आपकी वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। इंडिकेशन की बात करें, डर्मेटोफाइटोसिस एंड टीनिया इन्फेक्शंस में यूज करेंगे हम इसको। बात करें एंटी मेटाबोलाइट्स जो हमारी है फ्लूसाइटोसिन, इसका थोड़ा मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज पैरिमिडीन एंटी मेटाबोलाइट which is inactive as such, ठीक है, inactive as such after uptake into fungal cell it converted into 5-uracil 5-fluorouracil and then 5-fluorodeoxyuridylic acid which inhibitors of thiamidylate synthesis, ठीक है। अभी आपको हम डायग्राम के माध्यम से बताएंगे, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। बात करें इंडिकेशन की, सिनर्जिज्म विद AMB मतलब एम्फोटेरेसिन बी। जब भी हम फ्लोसाइटोसिन को AMB के साथ देते हैं, आपका एम्फोटेरेसिन बी के साथ देते हैं, तो सिनर्जिज्म मिलता है, हमें एडिक्टिव इफेक्ट मिलते हैं। इसके अलावा क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस में यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो जो इसका फ्लोसाइटोसिन का आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, अब इस पर थोड़ा सा फोकस करना आप समझने का, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, दिस इज फंगस सेल, हमने फंगस सेल बना ली है। देखो जो फ्लूसाइटोसिन का केस है ना, वो एज सच इनएक्टिव रहती है, जब भी वो फंगस सेल के अंदर जाती है तब अपना काम दिखाती है। अब जब फ्लोसाइटोसिन फंगस में एंटर करेगी, प्रेजेंस ऑफ परमिएज एंजाइम होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पे लगा होता है, उसकी सहायता से एंटर कर जाएगी। जब फ्लोसाइटोसिन एंटर कर गई तो वो चेंज हो जाती है हमारी 5-फ्लोरोयूरेसिल में। किस में चेंज होती है? 5-फ्लोरोयूरेसिल में चेंज होती है। किसके प्रेजेंस में? साइटोसिन डाईएमाइनेज, यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे ई होगा, ठीक है। साइटोसिन डाईएमाइनेज के प्रेजेंस में 5-फ्लोरोयूरेसिल में चेंज। देखो क्या हुआ, अब वो ड्रग आपकी है वो न्यूक्लियस के अंदर जाती है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के पास जाती है, जब हमारे पास 5-फ्लोरोयूरेसिल बन गया है, अब वहां पे बनता है 5-FDUMP मतलब 5-फ्लोरोडिऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट। याद रखना है आपको, 5-फ्लोरोडिऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट बनता है। कहां पे? ये न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। किसके न्यूक्लियस में? मतलब जो फंगस है उसके न्यूक्लियस में हम पहुंच गए हैं। आपका क्या हुआ, हम न्यूक्लियस के अंदर पहुंच गए। अब क्या हुआ, एक एंजाइम होता है थायमिडाइलेट सिंथेज। थायमिडाइलेट सिंथेज के प्रेजेंस में अब हमारा DUMP कन्वर्ट होता है DTMP। अब DUMP क्या है? मतलब डिऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। DUMP मतलब डिऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, वो कन्वर्ट होता है डिऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। मतलब यूरिडीन से थायमिडीन बनना है, मतलब आपको इस पे फोकस करना है, ठीक है। यूरिडीन से क्या बनना है? थायमिडीन बनना है, ये, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो थायमिडीन है वो क्या है? वो आपका न्यूक्लियोटाइड है। थायमिडीन नहीं बनेगा तो DNA सिंथेसिस नहीं होगी, हम वही कर रहे हैं। अब जो DUMP से DTMP बना हुआ है, बीच में एक एंजाइम लगा हुआ है थायमिडाइलेट सिंथेज, ठीक है। अब उसी को कौन ब्लॉक कर रहा है? उसको कर रहा है फ्लूसाइटोसिन, ठीक है। फ्लूसाइटोसिन किसको ब्लॉक कर रहा है? थायमिडाइलेट सिंथेज, जो किससे बनना था? DUMP से DTMP बनना था। उसके प्रेजेंस में जो आपका DUMP था आपका बनना था DTMP में, उसके बीच में एक एंजाइम लगा है थायमिडाइलेट सिंथेसिस, वहां पे आपका फ्लूसाइटोसिन ब्लॉक कर दे रहा है, जिससे जो फंगस है उसकी DNA सिंथेसिस नहीं हो रही है। यहाँ पे होस्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है? ये DNA किसका है? ये DNA आपका फंगस का है। और जब हम फंगस की सेल में DNA को रोक देंगे, सिंथेसिस रोक देंगे, तो अल्टीमेटली वो अपना ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो ऑल ओवर ये आपका मैकेनिज्म है फ्लूसाइटोसिन का। बात करें भाई इजोल्स में, इजोल्स में आपका केटागोनोजोल या फिर जितनी भी इजोल्स है वो ऐसे ही काम करती हैं। देखो इजोल्स का थोड़ा सा आप देख लीजिए। केटागोनोजोल की अगर बात करें, फर्स्ट ओरली इफेक्टिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल, इफेक्टिव अगेंस्ट स्पेशली डर्मेटोफाइटोसिस, ठीक है, डर्मेटोफाइटोसिस एंड डीप माइकोसिस, ठीक है। ये तो आगे समझ में। अब देखो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना आपका, वो इजोल के केस में जितनी भी इजोल्स हैं सब में काम करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा उसके लिए माफी चाहेंगे, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है यहाँ पे, अदरवाइज हम डायग्राम बहुत अच्छा बना सकते थे इसमें। थोड़ा सा समझ लीजिए, जो इजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एस्क्वालिन,
ठीक है। हमारे फंगस सेल के अंदर स्क्वेलिन होता है। स्क्वेलिन एक प्रिकर्सर है। किसका प्रिकर्सर है? जो कोलेस्ट्रॉल है फंगस के अंदर, लाइक आपका एर्गोस्टेरॉल, उसको सिंथेसिस कराता है ना, ये प्रिकर्सर है। अब स्क्वेलिन से हमारा बना स्क्वेलिन इपॉक्साइड, किसके प्रेजेंस में? स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज। स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज की प्रेजेंस में हमारा बना स्क्वेलिन इपॉक्साइड। इपॉक्साइड से हमारा बना लैनोस्टेरॉल, ठीक है। अब लैनोस्टेरॉल से बना हमारा एर्गोस्टेरॉल, जो कि हमारा सेल मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट है फंगस में, ठीक है। लैनोस्टेरॉल से बना एर्गोस्टेरॉल, किसके प्रेजेंस में? 14 अल्फा डीमिथाइलेज। 14 अल्फा डीमिथाइलेज की प्रेजेंस में हमारा बन गया एर्गोस्टेरॉल। तो जो हमारा एजोल से कहां पे काम करेगा? जो हमारा लैनोस्टेरॉल है, लैनोस्टेरॉल से जो हमारा एर्गोस्टेरॉल बनना है वहां पे ब्लॉक कर देगा। कौन करेगा? जितने भी आपके एजोल्स हैं यहाँ पे लग जाएंगे। यहाँ पे आप क्लियर देख रहे होगे, यहाँ पे लग जाएंगे और साइंटिस को ब्लॉक कर देंगे, जिससे जो आपका फंगस सेल का कोलेस्ट्रॉल है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा, मतलब नहीं बनेगा। अगर बात करें एडवर्स इफेक्ट की, तो नोजिया, वॉमिटिंग, एपेटाइट मतलब भूख कम लगना, हेयर लॉस की दिक्कत आएगी। गायनेकोमेस्टिया का बहुत बड़ा इशू है, मतलब है देखो गायनेकोमेस्टिया का केस, मेल के केस में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, और जो ब्रेस्ट होता है ना मेल का, उसका साइज बढ़ जाता है ना, और लॉस ऑफ लिबिडो, जो आपकी सेक्सुअल डिजायर है वो भी थोड़ा सा अल्टर हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हम बात करें इंडिकेशंस की, स्पेशली एजोल्स की, तो डर्मेटोफाइटोसिस में यूज करेंगे हम, वजाइनाइटिस अगर फंगस है वहां पे यूज करेंगे, माइकोसिस के केस में यूज करेंगे, एंड सेबोरिया स्कल्प में फंगस है तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइएजोल्स के बारे में, ठीक है। अब देखो ट्राइएजोल्स का थोड़ा सा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सिमिलर टू एजोल्स में ना, तो एजोल्स का जैसे काम करने का तरीका था उसी तरह हमारा ट्राइएजोल्स काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें फ्लूकोनाजोल की, स्पेशली ट्राइएजोल्स में, तो इसका जो टी-हाफ है लगभग 25 to 30 आवर्स के लगभग है, और जो ओरल एब्जॉर्प्शन है बहुत अच्छा है इसका, नियरली 94% है, ठीक है। दिस इज फंगिसाइडल है, लेकिन इसका जो कंसंट्रेशन अचीव होता है ना सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? नेल्स में, वजाइना में, सलाइवा, क्रॉस, ट्रिपल बी। देखो एक चीज और समझ लो, जब भी किसी भी ड्रग का कंसंट्रेशन जहां पे ज्यादा मिलेगा ना, वो ड्रग वहां की डिजीज की, पर्टिकुलर उस रीजन की डिजीज जो है वहां पे बहुत अच्छा काम करेगी, ठीक है। लाइक आपका नेल में इन्फेक्शन है, वजाइना में इन्फेक्शन है, फिर सलाइवा, आपका टंग रीजन में कोई इन्फेक्शन है, तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। क्रॉस, ट्रिपल बी, तो हम इसको सीएसए ब्रेन रिलेटेड कोई फंगस इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। अगर बात करें एडवर्स इफेक्ट की, तो नोजिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन या फिर क्रैम्प दिक्कत हो सकती है। अगर बात करें फ्लूकोनाजोल या फिर ट्राइएजोल्स के इंडिकेशंस की, तो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा ट्रिपल बी को क्रॉस कर रही है, तो कहीं ना कहीं ब्रेन में जो बीमारियां हैं फंगस से रिलेटेड उसको ट्रीट कर सकते हैं हम। म्यूकोसल कैंडिडियासिस में यूज कर सकते हैं, एंड टीनिया इन्फेक्शंस में यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा फोर्थ है एलाइलामीन डेरिवेटिव, दिस इज टर्विनाफाइन या फिर टर्विनाफिन। अब देखो ये क्या है? इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट डर्मेटोफाइट्स एंड कैंडिडा, ठीक है। दिस इज फंगिसाइडल एक्शन है, किसके अगेंस्ट में बहुत अच्छा एक्शन है इसका? डर्मेटोफाइट्स एंड कैंडिडा, ठीक है। अगर बात करें इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, जो मैकेनिज्म है ना वो एजोल्स की तरह है ना। एजोल्स में भी हमने एर्गोस्टेरॉल को ब्लॉक कर दिया था, इससे सेल डेथ हो गई थी, सिंथेसिस नहीं हो पाई थी ना, तो उसी तरह देखो स्क्वेलिन है, स्क्वेलिन आपका प्रिकर्सर है, किसका प्रिकर्सर है? एर्गोस्टेरॉल का। स्क्वेलिन नहीं होगा तो एर्गोस्टेरॉल नहीं बनेगा, जो कि आपका एक सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट है आपका उसका फंगस सेल का ना। तो स्क्वेलिन से हमारा बना एर्गोस्टेरॉल। एर्गोस्टेरॉल किसके प्रेजेंस में? स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज जो एंजाइम है उसके प्रेजेंस में एर्गोस्टेरॉल बना। अब देखो इसके जो काम करने का तरीका है ना, थोड़ा सा वो एजोल से मिमिक करता है ना। स्क्वेलिन हमारा एक प्रिकर्सर है जो एर्गोस्टेरॉल को सिंथेसाइज करता है। अब जो एर्गोस्टेरॉल है वो हमारे फंगस सेल का, सेल मेम्ब्रेन का एक मेजर कंपोनेंट है, लाइक कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, उसी तरह जो इसका कोलेस्ट्रॉल है वो है एर्गोस्टेरॉल्स, क्लियर। अब देखो क्या है, जो स्क्वेलिन से एर्गोस्टेरॉल बनना है वो किसके प्रेजेंस में बनना है? स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज, ठीक है। अब स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज की प्रेजेंस में एर्गोस्टेरॉल बनना है, उसके बाद जो फंगस है अपनी ग्रोथ कर रहा है। लेकिन जो हमारी ड्रग है लाइक आपका टर्विनाफिन है, वो क्या कर रही है? स्क्वेलिन से एर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस को ब्लॉक कर रही है, ठीक है। स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज की सिंथेसिस नहीं होने दे रही है, तो अल्टीमेटली एर्गोस्टेरॉल नहीं बनेगा। और आपको पता है एर्गोस्टेरॉल उसके सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट है, तो जब एर्गोस्टेरॉल नहीं बनेगा तो क्या हो जाए? उस फंगस की डेथ हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी। आई होप इसका बहुत अच्छा मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज एजोल्स भी डिस्कस किया था, एजोल्स का मैकेनिज्म सेम है लगभग,
और आपका ट्राइजोल्स का भी मैकेनिज्म वही है, और जो टर्बिनाफिन का करने का तरीका है, काम करने का तरीका है, वो भी नियरली इसी तरह सेम है। अब देखो एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे टर्बिनाफिन की, इचिंग की दिक्कत आती है, ड्राइनेस की दिक्कत आती है, इरिटेशन स्पेशली आपका स्किन में, और अर्टिकेरिया दिक्कत आती है, सीवियर स्किन रिएक्शंस, एलर्जिकल रिएक्शंस। इंडिकेशंस की बात करें तो जो हमारा टर्बिनाफाइन है बहुत अच्छी मेडिसिन है टर्बिनाफिन। अगर इसके इंडिकेशंस के या फिर यूजेस की बात करें तो टीनिया पैडिस एथलीट्स फूट्स बोलते हैं, स्पेशली जो टांग में आपके जो अंगूठा होता है ना उसके बीच में फंगस होते हैं, ठीक है, तो आपके फूट्स में वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, फंगस इन्फेक्शन, जिसको हम बोलते हैं एथलीट्स फूट्स। बात करें सेकेंड हमारा टीनिया क्रूरिस, जो टीनिया क्रूरिस है उसको बोलते हैं जॉक ईचिंग, जॉक ईच, ये स्पेशली आपका कहाँ होता है, जेनाइटल एरिया में या वगैरह में हो सकता है। अब जो नेक्स्ट हमारा है टीनिया कॉर्पोरिस है, इसका क्या होता है, बॉडी रिंगवर्म, ये कहीं भी बॉडी में आपके सर्कुलेट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टीनिया कैपिटिस, जो टीनिया कैपिटिस का केस है वो आपका है इन्फेक्शन ऑन स्कल, मतलब जो सिर पे अगर आपको फंगस हो गया है ना, इसका मतलब आपका क्या है, वो टीनिया कैपिटिस है, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है ऑनिकोमाइकोसिस, जो आपका नेल फंगस होता है, नेल इन्फेक्शंस होते हैं, ब्रिटल होने लगते हैं, नेल्स आपके बहुत कमजोर होने लगते हैं, अपने आप सडन ब्रेक भी होने लगते हैं, तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अगर बात करें कुछ हमारे पास ड्रग अदर्स में कैटेगरी में ड्रग थी टॉपिकल में, तो सोडियम थायोसल्फेट, तो ये जो आपकी सोडियम थायोसल्फेट है वो आपकी वीक फंगी स्टैटिक है, ठीक है, इफेक्टिव अगेंस्ट पिटारियासिस वेरिकोलर के अगेंस्ट में काम करता है, बहुत इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, तो बहुत कम यूज करते हैं इसको हम। जो नेक्स्ट हमारी ड्रग है बेंजोइक एसिड, जो बेंजोइक एसिड है ना, इसका केस थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, इसके पास खुद का अपना एंटी फंगल एक्टिविटी भी, और दूसरी जो एक्टिविटी है वो एंटी बैक्टीरियल है, मतलब दोनों एक्शन है इसके पास। अगर हम बेंजोइक एसिड को सैलिसिलिक एसिड मतलब एस्पिरिन के साथ मिलाते हैं तो हम यूज करते हैं हाइपर केराटोटिक लीजन्स में यूज कर सकते हैं। आई होप आपको एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई कमेंट हो तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन।